तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि अपनी बॉडी को मूव करिए, आपके इमोशंस भी बेहतर रहेंगे। इमोशन जो शब्द होता है मोशन, मोशन यानी मूवमेंट। मूवमेंट कितना ज़रूरी है अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ठीक रखना चाहते हैं, तो भी मूवमेंट कितना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जितने भी आप अच्छे हेल्थ पब्लिशिंग पेपर्स पढ़ेंगे, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पब्लिश किए हैं, उसमें लगातार इस बात को बोला जाता है कि मूवमेंट कितना ज़रूरी है अगर एक इंसान को अपनी फीलिंग्स को बेहतर रखना है तो। मूवमेंट सिर्फ एक्सरसाइज का पैटर्न ही नहीं होता। एक इंसान को लगता है कि बस मेरे को अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए मूवमेंट करना है, पर बीइंग अ मेंटल हेल्थ ट्रेनर जो पिछले 10 सालों से कोचिंग कर रहा है, थेरेपीज के अंदर है, मैं मेंटल हेल्थ पे इतनी बात करता हूँ, और इससे ज़्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप मूव करिए अगर आपको बेहतर महसूस करना है। यहाँ पर कंप्लीटली इंसान का दिमाग पैरालाइज्ड हो जाता है दोस्त। बेस्ट से बेस्ट लोगों को मैंने देखा है वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग को हेल्दी इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। आपको क्या मूड का डिसऑर्डर होता है? एक्सरसाइज करके देखिए, सिर्फ 3 दिन एक्सरसाइज करके देखिए, और फिर मुझसे बात करिएगा दोस्तों कि आपकी एंजाइटी कितनी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है उससे। देखिए, हमारा जो ब्रेन बना है उसके अंदर जितने भी साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो पूरा हमारी बॉडी से तो कनेक्टेड होते हैं ना। आपकी हार्ट बीट जब रैपिड होगी, आप अ, अगर एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, किसी भी तरीके से आप करिए, पर आप देखिएगा कि जब भी आप किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को मूव करेंगे, चाहे आप साइकिलिंग करें दोस्त, चाहे आप जिम बेस्ड एक्सरसाइज करें, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करें, वो आपके डिप्रेसिव सिम्टम्स को कम करता है, और जो इंसान नॉर्मल है उसको और बेहतर बनाता है। हाँ, एक नॉर्मल दिमाग जो आपका चल रहा है ना, उस दिमाग को रेगुलर बेसिस पे बेहतर बनाएगा। तो मेडिकेशन से भी इंसान कहता है कि सर मेरे अंदर एक एनर्जी की कमी रहती है, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे मैं और एनर्जी महसूस कर सकूं? मैं उनको कहता हूं, भाई कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है एज सच, आपको बस एक्सरसाइज करनी है। आप डेली बेसिस पे 20 मिनट, हाँ दोस्त मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 20 मिनट भी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो ब्रेन का प्रोटीन है ना, जिसको BDNF कहा जाता है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। वो आपके नर्व फाइबर को ग्रो करने में मदद करता है, जो न्यूरॉन्स हमारे होते हैं। और आप देखिएगा कितना आपके एक अच्छा महसूसियत होती है, जो इंसान कर ही नहीं पा रहा है यार। वो इतनी किताबें पढ़ रहा है, इतनी नॉलेज ले रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से भी तो वो ग्रसित है। क्या बच्चों को ही होता है ADHD? बड़ों को नहीं होता है? हम कितने तमाम कोचिंग्स कर रहे हैं और पता चल रहा है कि जो इंसान 20 मिनट भी मॉडरेट से इंटेंसिव अगर एक्सरसाइज करता है, उसका जो अटेंशन स्पैन है कितना बेहतरीन होता है उस इंसान के कंपैरेटिवली जो ये नहीं कर रहा है, जो बोल रहा है ठीक है ना, हाँ तो कर लेंगे ना एक्सरसाइज, अभी नहीं कर रहे तो क्या हो गया। आप कंफ्यूजन महसूस करते हैं बहुत, थोड़ा सा काम करते हैं और आपको फटीग हो जाता है, बहुत थकान महसूस होती है। डिप्रेशन के सिम्टम्स है। सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? कि आपको अच्छा फील नहीं होता, सैड फील होता है। एक दिन नहीं, दूसरे दिन भी आपको सैड फील होता है, तीसरे दिन भी सैड फील होता है। मैं तो कहूंगा, अगर यहाँ पर कोई भी मुझे सुन रहा है, इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर आप सब लोग एक बार के लिए ईमानदारी से समझिए इस बात को कि 15 दिन तक अगर आपको सैड फील हो रहा है और लगातार ही सैड फील हो रहा है, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स निश्चित ही होंगे आपकी जिंदगी में। मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि मेरे जैसा इंसान भी, और मेरे जो सबॉर्डिनेट्स भी हैं जो इस ट्रेनिंग में हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, हम लोगों को भी महीने में कई बार एक दो तीन, 3-4 बार ऐसा महसूस होता है कि अरे यार, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी महसूस हो सकती है। पर लगातार अगर आपको ऐसा हो रहा है, तो सर ये सिर्फ एक मूड स्विंग नहीं है, ये डिप्रेशन के सिम्टम है। और इसका बड़ा कारण हो सकता है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और एक्सरसाइज ना करने के कारण आपका अटेंशन इफेक्ट हो रहा है। आपके जो एक हाइपरनेस इंसान के अंदर आ जाते हैं ना, वो इसी वजह से होता है।
मेडिटेशन के अपने इंपॉर्टेंस होते हैं जो मैं बताता ही रहता हूं लोगों को, पर एक्सरसाइज बेहद जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप अटेंशन दीजिएगा, जब भी आप 20 मिनट भी अच्छी ढंग की एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपकी बॉडी सेंसेशंस में कितना परिवर्तन आता है। आप जब अपनी बॉडी की जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं ना, तो आप देखिए आपकी गट फीलिंग जो है, आपकी हार्ट रेट है, आपकी ब्रीदिंग है, कितना आपको फायदा पहुंचाती है दोस्तों। आप पूरी बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन होगा। लोग मुझसे आके कहते हैं कि वो स्ट्रेस फील करते हैं, कोई भी उनके जिंदगी में कोई घटना घट जाती है, वो बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। और क्लियरली देखा जाता है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो ज्यादा इससे परेशान रहते हैं। तो अपने पोस्चर को बदलते रहिए, ब्रीदिंग को बढ़ाइए, कम से कम 20 मिनट बढ़ाइए। वो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपकी एंजाइटी को चलता बनाएगा दोस्तों, और आपके वेलबींग को सच में आप अच्छा फील करेंगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ बात स्ट्रेट नहीं है कि आप एक्सरसाइज करिए अच्छा फील होगा, इतने सारे सरप्राइजिंग बेनिफिट्स होते हैं अगर आप बॉडी को मूव करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, फिजिकल एक्सरसाइज दिमाग में बार बार डालिए कि मुझे फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। जितना मेरे लिए खाना जरूरी है, जितना मेरे लिए सांस लेना जरूरी है, उतना मेरे लिए मूव करना जरूरी है। मैं मूवमेंट करूंगा, मैं अपनी बॉडी को मूव करूंगा। बार बार बोल रहा हूं आपको, अपनी बॉडी को मूव करना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे, दिक्कत होगी, दिक्कत होगी, दिक्कत होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा किस तरीके से आपको बॉडी को मूव करना है, बिकॉज हम आपको आज 4 एक्शंस देंगे जो आप आज से करना चालू करें। ये एक्सरसाइज के 4 फॉर्म होते हैं जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करेगा, मेंटल हेल्थ को और आपकी फिजिकल एबिलिटी दोनों को इंप्रूव करेगा दोस्तों। ये 4 तरीके की एक्सरसाइजेस, बिकॉज कुछ लोगों को किसी तरीके की एक्सरसाइज पसंद होती है, किसी को किसी तरीके की एक्सरसाइज पसंद होती है। तो मैं आपको जो एक्टिविटी बता रहा हूं, आप उसमें से शुरुआती दौर में एक बार ये चारों करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए 4 तरीके की एक्सरसाइज होती है। एक जो आपकी एंड्योरेंस को स्ट्रांग बनाती है, स्ट्रेंथन करती है, आपको बैलेंस्ड करती है और फ्लेक्सिबल बनाती है। ये 4 एक्सरसाइजेस होती हैं, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों ये चारों के अलग अलग फॉर्म्स अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा ये जो फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं ना, इसमें बोरियत भी महसूस नहीं होगी, और आपकी जो रिस्क है ना, इंजरी की रिस्क होती है, जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, ये सब सॉल्व होगा। एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको क्या करना है, 5 5 5 5 5, सिर्फ 20 मिनट। मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ बोल रहा हूं आप 5 मिनट आज से एंड्योरेंस एक्सरसाइज चालू करिए। एंड्योरेंस क्या है? एरोबिक्स कर सकते हैं। एरोबिक्स करते हैं तो आप देखिए ना, हार्ट रेट जो है, ब्रीदिंग है, वो आपकी इंक्रीज होती है। बड़ा हेल्दी रखता है दोस्तों, आपकी फिटनेस को भी बहुत अच्छा रखता है। डेली बेसिस पे करना है, पर वो आपके हार्ट, लंग, जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको बेहतरीन बनाएगा दोस्तों। ज्यादातर हम लोग दोस्तों लोगों के अंदर देखते हैं कि वो डायबिटीज से परेशान रहते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां जो होती हैं, हार्ट डिजीजेस जो होती हैं। आप जब एंड्योरेंस की एक्सरसाइजेस करेंगे, जिसमें क्या आता है दोस्त, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा जगह है जहां पे आपको ऊपर चढ़ना हो फिर नीचे उतरना हो, आप वो भी कर सकते हैं। हिली एरियाज पे कई लोग रहते हैं। आप टेनिस खेल सकते हैं, आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं। बात यह है, एंड्योरेंस बढ़ाना है, पावरफुल रहना है। ये जब आप करते हैं ना, पार्क में जाना और वहां पे दौड़ लगाना, आपके पास कोई पेट है, आप उसके साथ खेल रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है उस पर डांस कर रहे हैं आप, और वो आपके रूटीन के अंदर आता है। रूटीन के अंदर आता है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं एंड्योरेंस बढ़ाने की, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, आप इसमें से चूज करिए और एंड्योरेंस आज से 5 मिनट एंड्योरेंस करना चालू करिए। दूसरी चीज जो मैं आपको कहूंगा वो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। दोस्त बहुत जरूरी है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग मसल्स बनाता है, और जब आपकी स्ट्रॉन्ग मसल होती है ना, तो आप देखिएगा इतनी सारी जगहों पर वो आपकी मदद करेगी दोस्त। अगर बाई चांस भगवान न करे कोई फॉल हो जाता है, और फॉल रिलेटेड इंजरीज इंसान की जिंदगी में कितना कितना उनको परेशान कर रही है, आप देखिए, आप डॉक्टर से पूछिएगा। कभी उनके लिगामेंट्स में परेशानी आ जाती है, थोड़ा सा गिरते हैं हड्डी टूट जाती है, थोड़ा सा कहीं पे उनको चोट लगती है, उनकी हिप मसल, कितनी सारी मसल्स के अंदर इंजरी आ जाती है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे, वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे। तो आपको वेट
अगर आप उठा सकते हैं किसी भी तरीके से, देखिए मैं कहता हूं ग्रोसरी भी होती है ना, कई बार इंसान अपने घर की ग्रोसरीज को नहीं उठा पाता, टेनिस बॉल होती है, उसको ग्रिपिंग करना चालू करिए। आपके पास है ना कोई की एक्सरसाइजेज है, मेरे पास एक आर्म एक्सरसाइजिंग पड़ा रहता है, मैं उसको हमेशा आर्म कर्ल्स करता रहता हूं, उससे उससे आपको फायदा हो सकता है, ठीक है ना। आप वॉल पे पुशअप लगा सकते हैं, आप कोई भी अपना सामान है घर के अंदर उसको उठाकर आप रेजिस्टेंट बैंड को भी यूज कर सकते हैं, आप बॉडी वेट से भी लिफ्टिंग कर सकते हैं, बॉडी वेट की लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस भी होती है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस करके आप देखिएगा आप स्ट्रोंगर महसूस करेंगे। 10 से 15 रिपीटिशन करिए इसका, और 2 सेट्स आप लगा सकते हैं पर बॉडी मसल के। और ये अगर आप अपनी जिंदगी में डाल लेंगे, आपकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस डाल लेंगे, इससे आपको बेहद फायदा होगा दोस्तों। तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं 5-5 मिनट भी अगर आप करते हैं, आप करना चालू करें एक बार के लिए, जस्ट टू मेक इट अ हैबिट, बहुत फायदा होगा आपको। तीसरी जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं वो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। बैलेंसिंग बहुत मदद करती है दोस्त। आपने ताई ची सुना है? मूविंग मेडिटेशन कहा जाता है ताई ची, आप इंटरनेट पे देखिएगा उस पे। आप कभी एक पैर पे खड़े हुए हैं? आपने कभी हील टू टो वॉक किया है? आपने कभी बैलेंस वॉक किया है? आप ये सारे कॉन्सेप्ट देखिएगा। स्टैंडिंग फ्रॉम अ सीटेड पोजीशन कॉन्सेप्ट आपको पता है? ये सारी जो चीजें हैं ये आपको इंटरनेट पे इजीली पता चल जाएंगी, पर इनको क्या कहा जाता है दोस्त? बैलेंसिंग एक्सरसाइज। बैलेंसिंग एक्सरसाइज। और बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो इंसान करता है उसका जो लोअर बॉडी है वो बड़ी स्ट्रेंथेंड होती है। इससे आपकी जो पूरी ओवरऑल बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है ना वो इंप्रूव होती है। तो बैलेंसिंग एक्सरसाइज 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको बैलेंसिंग एक्सरसाइज करनी है। और जो चौथी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं आपको वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। स्ट्रेच करिए दोस्त, आप इंप्रूव करेगा या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को। आप और फ्रीली मूव करने की कोशिश करिए दोस्त। आप अपने हाथों से नीचे तक आप खड़े हो जाइए और आप यू ट्राई टू रीच डाउन, है ना। अपने शूज तक पहुंचने की कोशिश करिए, अपने पैरों तक पहुंचने की कोशिश करिए। आप अपने शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग की तो बहुत एक्सरसाइज होती है। आप बैक स्ट्रेच एक्सरसाइज, इनर थाई स्ट्रेच एक्सरसाइज, एंकल स्ट्रेच, द बैक ऑफ लेग स्ट्रेच एक्सरसाइज, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आप स्ट्रेचिंग करें। तो आज का जो ये वीडियो है बड़ा सिंपल सी, मैं आपको इसमें बात बता रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मूव करना है। आप जितना मूवमेंट करेंगे ना अपनी बॉडी का, उतना मेंटल बैलेंस ठीक रहेगा, बॉडी का बैलेंस ठीक रहेगा। तो इसके अंदर मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेस बताई हैं। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। आप इसको 5-5 मिनट दीजिए, कोई सी भी एक्सरसाइज में चूज कर लीजिए, जस्ट टू स्टार्ट विथ। इसको रेगुलर रखना है, अपनी जिंदगी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना है। देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर बदलाव आएगा दोस्तों, निश्चित ही।